तो जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानना उसको, ठीक है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पीछे भी क्वेश्चंस के 3 वीडियोस बन चुके हैं जिसमें आपको अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, ठीक है। तो फिर आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलते हैं हम लोग इस सेशन में। दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलाम था -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात करना है, इसमें 2 चीज़ें याद करनी है। पहले याद करनी है क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। यानी आपको निकालना है P की वैल्यू निकालना है और आपको निकालना है क्या? टॉ की वैल्यू। और क्या क्या दिया है? और आवेश का मान दिया है, यानी Q की वैल्यू दिया है क्या? 1 माइक्रोकूलाम। और उनके बीच की दूरी, जैसे अब मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक आवेश जो है +1 माइक्रोकूलाम का है और ये कोई दूसरा आवेश जो है वह क्या है? -1 माइक्रोकूलाम का है, ठीक है। जो कि ये दोनों जो है कोई बिंदु O से मतलब सेम दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव में आपको बताया गया था कि इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या होती है? तो 2L होती है। कितना होती है? 2L, यानी L इधर भी L इधर भी, तो हमारे पास कितना होगा? 2L बराबर कितना दिया है? 2 सेमी दिया है, 2 सेमी। यानी L = हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 सेमी। यानी हमारे पास Q की वैल्यू दिया है और L की वैल्यू दिया है। L की वैल्यू कितना दिया है? 1 सेमी दिया है। और ये दिया है माइक्रोकूलाम में। किसमें दिया है? माइक्रोकूलाम में। तो जब माइक्रोकूलाम में कूलाम बदलते हैं तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलाम। और ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास होता है क्या? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो 1×10⁻⁻6 कूलाम। और हमारे पास जो दूरी है, यानी हमारे पास जो L है वह कितना हो जाएगा आपका? 1×10⁻²⁻2 मीटर। चलिए, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? P की वैल्यू पूछ रहा था। तो यानी हमारे पास क्या होगा? P बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है? 2QL, ठीक है। तो P = 2 × Q की वैल्यू कितना दिया? 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। L की वैल्यू कितना दिया है आपको? तो इंटू कितना होगा? 1 × 10⁻2 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितना जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 -2 कितना होगा? -8 कूलाम मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? P की वैल्यू। अब क्या पूछा? टॉ की वैल्यू पूछ रहा है। तो टॉ बराबर आप जानते हैं क्या होता है? P/E। हमारे पास क्या होगा? PE साइन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू उसमें नहीं दिया है ना, तो यानी क्या करेंगे? P/E कर देंगे हमारे पास। तो टॉ = हमारे पास P की वैल्यू कितना आया आपको? 2 × 10⁻⁻8 इंटू हमारे पास जो दिया है E की जो वैल्यू दिया है, E बराबर भी दिया है। तो E की वैल्यू कितना दिया है आपको? तो 1 ×
5 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर कितना 5। ठीक है, तो अब हमारे पास टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 ना इंटू 10 टू द पावर कितना -3। और इसका जो मात्रक होगा वह कितना होगा हमारे पास, तो हमारा पी जो है, पी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो हमारे पास क्या होगा, ई का मात्रक क्या दिया है वोल्ट इंटू मीटर दिया है ना, क्या दिया है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर दिया है ना, वोल्ट प्रति मीटर, मीटर से मीटर का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टाउ की जो मात्रक हो जाएगा यानी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम वोल्ट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, चलते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है, यानी क्या दिया है, आवेश का मान दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम दिया है। और यहाँ पर दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान दिया है कैपिटल ई की, तो कैपिटल ई बराबर कितना दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। और हमारे पास यहाँ से क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी पर ना, यानी आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है आपसे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके लिए व्यंजक क्या होता है, तो उसका व्यंजक आपको पता होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो उसके लिए व्यंजक आपको पता होगा क्यू ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको ई की वैल्यू दिया है कितना 450, इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है वो पता ही होगा कितना होगा, तो 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है आपका क्या, इसकी वैल्यू होती है। लिख दीजिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्यू की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, आप कूलाम अपन आर की वैल्यू पूछ रहा है ना, आर स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन एक कट गया, कूलाम से एक कूलाम कट गया, एक कूलाम से ये कूलाम कट गया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 450। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 9 बच्चे कितना होगा 45, डायरेक्ट 9 बच्चे 45 और गुणते 10, यहाँ 10 के पावर 9 है, यहाँ 10 के पावर -8 है, तो कितना में 10 के पावर 1 बचेगा अब मीटर स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास जब पूरा करेंगे इसका तो कितना हो 450 बराबर कितना हो जाएगा 450 मीटर का स्क्वायर, कटा देंगे तो कितना हो 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास बटा में आर स्क्वायर बचा हुआ है ना। अब इसको इधर भेज देंगे, हमारे पास आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर का स्क्वायर, यानी आर और कितना होगा कड़ी में
1 मीटर का स्क्वायर, यानी हमारे पास r बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, r बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है आपको 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी जो है 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। आर की वैल्यू आपको दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर आपको दिया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रतिकर्षण बल यानी एफ का मान आपसे पूछ रहा है। तो एफ का मान पूछ रहा है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह कितना होता है, किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। तो कूलाम के नियमानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, तो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या R का स्क्वायर। तो कह रहा है 2 प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन ये Q1 Q2 क्या आवेश है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, आपको पता होगा कितना, 1.6 × 10 की पावर क्या -19 कूलाम। ठीक है, 2 प्रोटॉन है तो यानी Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, यानी F = हमारे पास इसका तो मान कांस्टेंट होता है, पता ही है आपको कितना होता है, 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर क्या 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और Q1 का मान आपको कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, गुणते 1.6 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -19। अब बटा में दूरी उसकी कितना दिया R का मान, तो 4 × 10 की पावर -15 का होल का स्क्वायर। ठीक है, मीटर। ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखेंगे आगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास F = क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर एंड इसका इसे मल्टीप्लाई करते कितना आता है 2.56 गुणते 10 के पावर 19 गुना कितना होगा -38 -19 कितना हो जाएगा -38। अब बटा में ये कूलाम स्क्वायर, अब बटा में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और गुणते कितना होगा आपका, इधर करेंगे आप तो कितना होगा आपका 10 के पावर -30। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर का स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे यहाँ से तो हमारे पास F = कितना आ जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू इधर का टाइम 256 गुणते 10 की पावर -40। अब बटा में 16 गुणते 10 के पावर -30। तो अब इसको घटाएंगे अगर तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 10 को बचेगा -10। ठीक है, और 16 का इसमें करेंगे तो 16 होगा हमारे पास, तो यानी F = हमारे पास 16 नंबर कितना होता है 144 गुणते 10 के पावर क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ 10 के पावर क्या बचा -10 बचा और ये न्यूटन है यानी न्यूटन। ठीक है, F = तो हमारे पास क्या बचेगा 44 × 10 की पावर -1 -1 इधर लेकर आएंगे, हमारे पास F = क्या हो जाएगा 14.4 न्यूटन। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो फिर
यही क्वेश्चन जो है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे जिसको मैंने करवा दिया। और फिर उसके बाद अब कल से जो है अगले चैप्टर की क्वेश्चंस जो है जितने भी न्यूमेरिकल की इम्पोर्टेंट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।